क्लाइंट का कहना है कि एक इंसान ने उससे बहुत सारे पैसे लिए और अब जब वो पैसे मांगता है तो वो इंसान उसके पैसे वापस नहीं कर देता और क्लाइंट इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहता है आपसे। तो क्या सॉल्यूशन है? ऑब्वियस है, लीगल नोटिस भेजेंगे। तो पहला स्टेप है मनी रिकवरी के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीगल नोटिस भेजना। एक इतना शार्प लीगल नोटिस जिसको दूसरी पार्टी सीरियसली ले, और एक इफेक्टिव लीगल नोटिस में लॉ, फैक्ट्स और लैंग्वेज का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। हाँ जी, वेलकम टू सृष्टि लीगल। मैं हूँ सृष्टि, आपकी कंपेनियन आपकी लीगल जर्नी में। और आज की वीडियो दैट इज ड्राफ्टिंग विद क्लॉड के पार्ट 3 में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्लॉड की मदद से एक इफेक्टिव लीगल नोटिस कैसे ड्राफ्ट करें जो इम्पैक्टफुल भी हो और रिजल्ट भी दे। तो चलिए लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि लीगल नोटिस क्यों इम्पोर्टेंट है, लीगल नोटिस की पावर क्या है। एक अच्छा लीगल नोटिस दूसरी पार्टी को इस मैटर की सीरियसनेस का एहसास दिलाता है, यानी कि पैसे देने क्यों इम्पोर्टेंट है, ये बात इतनी सीरियस क्यों है, इस बात का एहसास दिलाता है। सेकंड, ये लीगल पोजीशन को क्लियरली एस्टैब्लिश करता है। थर्ड, जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, कोर्ट केस से पहले मैटर को सेटल करने का एक चांस देता है। और ऑब्वियसली ये लीगल नोटिस एक एविडेंस का भी काम करता है अगर कोर्ट में ये केस गया तो, ये कहने के लिए कि हमने एक लीगल नोटिस भेजी थी, हमने पैसे डिमांड किए थे पर सामने वाली पार्टी ने फिर भी नहीं दिए। एक अच्छा नोटिस आपके लिए ये चारों काम आसान कर सकता है और एक पूर्ली ड्राफ्टेड लीगल नोटिस इसका ऑपोजिट इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। इसलिए एक अच्छा लीगल नोटिस ड्राफ्ट करना बहुत जरूरी है। बट डोंट वरी, आपने अकेले ये नहीं करना है, आपने करना है ये क्लॉड के साथ। क्लॉड आपका ये काम करके आपको देगा, लेकिन उसके लिए आपको क्लॉड को देने होंगे अच्छे प्रॉम्प्ट। और अच्छा प्रॉम्प्ट हम क्लॉड को किस फ्रेमवर्क से दे रहे हैं? ऑब्वियसली द प्रिसाइज फ्रेमवर्क से। अगर आप सीरीज के इस वीडियो पे देख रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आ ही गई होगी कि लास्ट 2 वीडियोस में भी हमने द प्रिसाइज फ्रेमवर्क की बात की थी। जब भी हम क्लॉड को कोई लीगल काम करने के लिए प्रॉम्प्ट देते हैं तो उस प्रॉम्प्ट का बेस प्रिसाइज फ्रेमवर्क होता है। लेट्स अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप कि क्लॉड को एक अच्छा लीगल नोटिस ड्राफ्ट करने के लिए एक अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे देना है, वो भी प्रिसाइज फॉर्मेट से। लेकिन बिफोर वी डायरेक्टली जंप ऑन द प्रॉम्प्ट, जैसे खाना बनाने के लिए कुछ पहले से तैयारियां करनी होती है ना, वैसे ही प्रिसाइज फॉर्मेट से जब हम क्लॉड को प्रॉम्प्ट दे रहे होते हैं तो उसमें एक ई फैक्टर दैट इज ई लेटर आता है। ई लेटर का मतलब है एंटिटीज एंड फैक्ट्स। इसके लिए हमें लीगल नोटिस के लिए क्या क्या फैक्ट्स जरूरी हैं, वो फैक्ट्स हमें पहले ही इकट्ठा करके रखने होंगे। जैसे हम खाना बनाने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करते हैं ना, वैसे ही एंटिटीज और फैक्ट्स हम पहले से इकट्ठा करके रखते हैं बिफोर एक्चुअली प्रॉम्प्टिंग टू क्लॉड। अब लीगल नोटिस के लिए आपने ये फैक्ट्स एक पहले से इकट्ठा करने हैं, जैसे कि नोटिसी का नाम और एड्रेस, यानी कि जो इंसान नोटिस रिसीव करने वाला है उसका नाम और एड्रेस, जिसने नोटिस भेजना है उसका नाम और एड्रेस, दैट इज नोटिसर का नाम एंड एड्रेस। थर्ड, ग्रीवेंस क्या है, इसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत क्लियरली और एक क्रोनोलॉजी में मेंशन करनी है। फोर्थ, रेलेवेंट डेट्स, एग्रीमेंट कब हुआ, पेमेंट कब ड्यू था, पेमेंट लैप्स कब हुई, ये सारी चीजें। फिफ्थ, लीगल बेसिस, यानी कि इस पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा। यहाँ ऑब्वियसली इस केस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट या फिर कुछ केसेस में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू हो सकता है। आपने पहले से ही रिसर्च करके रखनी है। रिसर्च के लिए आप केस से पहले जीपीटी या परप्लेक्सिटी से भी अपने केस के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। बेसिकली मैं कहना ये चाह रही हूँ, आपको यहाँ पता होना चाहिए कि यहाँ कौन सी लॉ अप्लाई होनी है। नहीं पता है तो भी क्लॉड ढूंढ लेगा, बट इट वुड बी बेटर कि आप इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर लें, जैसे खाना बनाने के पहले हम इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करते हैं वैसे ही। 6, आपकी डिमांड क्या है लीगल नोटिस से, यानी कि एग्जैक्ट अमाउंट जो आप चाहते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक एक्शन जो आप इस लीगल नोटिस से डिमांड कर रहे हैं। 7th, टाइम लिमिट, इसमें ये मेंशन होना चाहिए कि आप कितने दिनों में कंप्लेंट की रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंसीक्वेंसेस, अगर पैसे ना वापस किए जाएं, अगर लीगल नोटिस का कोई रिप्लाई ना किया जाए तो उसके क्या कंसीक्वेंसेस होंगे, ये भी आपने लीगल नोटिस में मेंशन करना है।
सो आफ्टर कलेक्टिंग द फैक्ट्स, क्योंकि अब फैक्ट्स रेडी हैं, हमने फैक्ट्स को इकट्ठा करके सीधे प्रिसाइज फ्रेमवर्क पे क्लॉड को प्रॉम्प्ट देना है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रिसाइज फ्रेमवर्क। पी इन द प्रिसाइज स्टैंड्स फॉर पर्सोना। अब पर्सोना में हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि हम क्या चाहते हैं क्लॉड से। क्लॉड अपने आप को क्या समझे ये नोटिस ड्राफ्ट करते वक्त? ऑब्वियसली इंडियन एडवोकेट समझे अपने आप को। सो यहाँ हम ये मेंशन करेंगे कि यू आर एन इंडियन एडवोकेट, ड्राफ्ट अ फॉर्मल लीगल नोटिस अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 for recovery of money, and R in the precise stands for relevant context। यानी कि यहाँ हम ये मेंशन करेंगे कि नोटिस का टाइप क्या है। यहाँ हम मेंशन करेंगे कि दिस इज मनी रिकवरी नोटिस फॉर अनपेड प्रोफेशनल सर्विसेज, द सर्विसेज वर कंप्लीटेड एंड एक्नॉलेज्ड बाय अदर पार्टी। या फिर अगर कोई इंसान आपका पैसा लोन पे लेके नहीं दे रहा है, तब हम यहाँ ये मेंशन करेंगे कि दिस इज money recovery notice for unpaid amount taken as a loan. The loan was promised to be repaid till this date and has not been repaid. E in precise framework stand for entities and facts। याद है शुरू में हमने ingredients कुछ इकट्ठा किए थे, यहाँ हमने वही मेंशन करने हैं। बेसिकली आपके फैक्ट्स क्या क्या थे। तो यहाँ क्योंकि हम लीगल नोटिस में अपने पैसे डिमांड कर रहे हैं अपनी प्रोफेशनल सर्विस के लिए, हमने यहाँ लिखना है कि नोटिसर मिस्टर राहुल शर्मा, जो कि उनका एड्रेस लिखना है, जो कि दिल्ली में रहते हैं। नोटिसी मिस्टर विजय गुप्ता, और जो भी नाम आपको ठीक लगे, जो कि मुंबई में रहते हैं। एग्रीमेंट की डेट मेंशन करनी है, जो सर्विस थी वो मेंशन करनी है, सर्विस कंप्लीट किस डेट को हुई वो मेंशन करना है, कितना पेड हुआ, कितना बैलेंस ड्यू है, ये सारी चीजें मेंशन करनी है। ऐसे ही अगर सामने वाले इंसान ने कोई लोन लिया है तो हमने ये मेंशन करना है कि लोन किस दिन लिया गया, कितना लोन का अमाउंट रीपे हुआ, कितना बचा है, कितना किस डेट को रीपे हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। बेसिकली फैक्ट्स में हम ये सारी चीजें मेंशन करते हैं। इस लीगल नोटिस में मैं पैरेलली 2 एग्जांपल दे रही हूँ। एक, अगर आपने मनी रिकवरी करनी है, कोई आपसे पैसे लेके भाग गया है तो उसको रिकवरी करनी है, उसके लिए भी, या फिर आपने किसी को प्रोफेशनल सर्विस दी है, उसका पैसा भी किसी ने नहीं दिया है तो वो भी मेंशन करना है। तो उसके लिए भी जो मनी रिकवरी नोटिस बनानी है उसके भी फैक्ट्स मेंशन करने हैं। तो आप अपने फैक्ट्स के हिसाब से देख लें कि आपने क्या मेंशन करना है। सी इन द प्रिसाइज फॉर्मेट स्टैंड फॉर क्लॉजेस और कंपोनेंट। इसमें हम अपने डिमांड मेंशन करेंगे कि हम क्या डिमांड कर रहे हैं। तो देखिए हमने 2 चीजें डिस्कस की हैं यहाँ। एक, अगर कोई हमने सर्विस प्रोवाइड की है, उसका पैसा नहीं मिला है, तो या तो हम रिकवरी उसके लिए कर रहे हैं, या फिर हमने कोई लोन दिया है तो या तो हम रिकवरी उसके लिए कर रहे हैं। हमें अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से डिमांड्स मेंशन करनी है। लेट्स अज्यूम कि इस समय हमने कोई सर्विस प्रोवाइड की है, उसके लिए ये लीगल नोटिस ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो हमने ये मेंशन करना है सी में, डिमांड ऑफ ₹2 लाख with 18% interest per annum from 1st March 2024, timeline 15 days from receipt। इसका मतलब है कि जब आपको लीगल नोटिस मिलता है उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपने पैसे वापस हमें देने हैं। फिर हम यहाँ कंसिक्वेंसेस भी मेंशन करेंगे कि सिविल सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी विदाउट फर्दर नोटिस, यानी कि अगर इस नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर आपने पैसे वापस नहीं किए ड्यू टू एनी रीजन, तो हम मनी रिकवरी नोटिस के सिविल सूट फाइल कर देंगे। नाउ लेट्स कम टू आई। आई इन द प्रिसाइज फॉर्मेट स्टैंड फॉर इंटेंट। हमारा इंटेंशन क्या है? क्या है हमारा इंटेंशन यहाँ? ऑब्वियसली लीगल नोटिस ड्राफ्ट कराना है। क्लॉज से हमारे इंटेंशंस और क्या हो सकते हैं? यही ना कि वो हमारी ड्राफ्टिंग करके दे दे। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे कि फॉर्मेट एज अ फॉर्मल लीगल नोटिस विद प्रॉपर सब्जेक्ट लाइन, सैल्यूटेशन, बॉडी पैराग्राफ्स एंड एडवोकेट्स क्लोजिंग सिग्नेचर ऑन द बिहाफ ऑफ नोटिसर। एंड एस इन द प्रिसाइज फ्रेमवर्क स्टैंड्स फॉर स्टाइल एंड स्ट्रक्चर, यानी कि टोन। हम किस टोन में अपना लीगल नोटिस ड्राफ्ट कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ मेंशन करेंगे कि फर्म बट प्रोफेशनल tone, strong enough to convey seriousness but not unnecessarily aggressive. And last, E in the precise framework stands for evaluate and iterate, यानी कि पूरा नोटिस ड्राफ्ट करने के बाद अगर क्लाउड को लगता है कि उसने कुछ ऐसा ड्राफ्ट कर दिया है जो कि सुधारे जाने की जरूरत है, तो वो रीइवैल्यूएट भी करे उसे। तो ये बहुत जरूरी है। एक तो पहले क्लाउड रीइवैल्यूएट करेगा, सेकंड क्लाउड का बनाया हुआ कोई भी ड्राफ्ट हम फिर बाद में खुद से रीइवैल्यूएट करेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ क्लॉड से री-इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ प्रिसाइज फ्रेमवर्क में इवैल्यूएट एंड इटरेट की जगह हम ये मेंशन करेंगे कि मेक द कंसिक्वेंसेस पैराग्राफ स्ट्रॉन्गर, एड अ क्लॉज रेफरेंसिंग पोटेंशियल क्रिमिनल प्रोसीडिंग इफ एप्लीकेबल। तो ये
प्रिसाइज फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। हमने स्टेप बाय स्टेप क्लॉड को एक पूरा प्रॉम्प्ट दे दिया और ये पूरा प्रॉम्प्ट देने के बाद हमारा पूरा प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा दिखेगा। और ये प्रॉम्प्ट देने के बाद क्लॉड आपको आपकी लीगल नोटिस बना के दे देगा। सिंपल। आज की वीडियो में हम मैक्स टू मैक्स मनी रिकवरी नोटिस या फिर हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले हमारे जो पैसे बन रहे थे उसके लिए मनी रिकवरी नोटिस, यानी कि दिए गए लोन के लिए मनी रिकवरी नोटिस या फिर दी गई सर्विसेज के लिए मनी रिकवरी नोटिस, सिंपली इतना बता पाए हैं। लेकिन लगभग हर लीगल नोटिस हमारे प्रिसाइज फ्रेमवर्क पे बन जाएगा, यानी कि इस प्रिसाइज फ्रेमवर्क पे हमने क्लॉड को जो भी प्रॉम्प्ट देंगे उससे लगभग हर लीगल नोटिस बन सकता है। क्योंकि इस वीडियो की ड्यूरेशन कम रखनी थी इसलिए हमने सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल लिए, लेकिन इस फ्रेमवर्क पे प्रॉम्प्ट देते वक्त हमें 2 बातें याद रखनी है। अगर हम इसको सेम फ्रेमवर्क को, सेम प्रॉम्प्ट को अलग अलग नोटिस के लिए यूज कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि जो प्रिसाइज फॉर्मेट का एंटिटीज एंड फैक्ट्स है वहाँ कुछ फैक्ट्स चेंज होंगे आपके लीगल नोटिस के हिसाब से। ऑब्वियस है, नोटिस डिफरेंट है तो फैक्ट्स डिफरेंट होंगे, तो यहाँ हम एंटिटीज एंड फैक्ट्स पे अपने फैक्ट चेंज करेंगे अगर हम कोई और लीगल नोटिस बना रहे हैं तो। एंड क्लॉजेस में भी कुछ डिटेल्स चेंज होंगी। क्लॉजेस में यानी कि कौन से सेक्शन का कौन सा क्लॉज इस पे अप्लाई हो रहा है, राइट? तो अगर आपके फैक्ट्स डिफरेंट है किसी अदर लीगल नोटिस के लिए तो ऑब्वियस है उन फैक्ट्स पे अप्लाई होने वाला लॉ भी डिफरेंट होगा। तो क्लॉजेस में अलग अलग तरीके के लॉ अप्लाई हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के लॉ हमें मेंशन करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इसको। अगर आपका कंज्यूमर कंप्लेंट नोटिस है तो उस पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लिखा जाएगा। अगर आपको चेक बाउंस नोटिस बनाना है तो सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 लिखा जाएगा। और हाँ, यहाँ ये टाइम सेंसिटिव भी होता है, 30 डेज की लिमिटेशन होती है। अगर आपका डिफेमेशन नोटिस है तो यहाँ BNS अप्लाई होगा। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट रॉन्गफुल टर्मिनेशन नोटिस है तो यहाँ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अप्लाई होगा। अगर आपका एविक्शन नोटिस है तो स्टेट रेंट कंट्रोल लॉज अप्लाई होंगे। बहुत ऑब्वियस है, अगर हमारी जुर्म की कैटेगरी यानी कि अगर हमारे क्राइम की कैटेगरी, अगर हमारे फॉल्ट की कैटेगरी अलग अलग है तो उस पे अप्लाई होने वाले लॉज भी अलग अलग होंगे। इसलिए अगर हम अलग तरीके के नोटिस भेज रहे हैं अपार्ट फ्रॉम मनी रिकवरी फॉर मनी और मनी रिकवरी फॉर सर्विस प्रोवाइडिंग के अलावा कोई और नोटिस भेज रहे हैं तो उस पे अलग फैक्ट्स और अलग लॉज होंगे। और आपने एज अ लॉयर अपनी डिस्क्रिप्शन से, अपनी रिसर्च से ये फैक्ट्स और क्लॉज वाले एरिया को या क्लॉज वाली जगह और फैक्ट्स वाली जगह में ऑल्टरेशन करने हैं अपनी डिस्क्रिप्शन, अपनी समझ से। अलग अलग टाइप ऑफ लीगल नोटिस के लिए क्लॉड को अलग अलग फैक्ट्स, अलग अलग एक्ट्स और अलग अलग टाइम लाइन्स बताइए तो वो उस अलग फैक्ट्स, अलग लॉज और अलग टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग ही ड्राफ्ट करेगा और आपको कम ऑल्टरेशंस करनी होंगी। इसलिए कोई भी लीगल नोटिस ड्राफ्ट करने के पहले सबसे पहले आपने अपने इंग्रेडिएंट्स पक्के रखने हैं। सेकंड, लीगल नोटिस ड्राफ्ट होने के बाद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी किसी भी AI टूल के द्वारा ड्राफ्ट किए गए लीगल नोटिस या किसी भी डॉक्यूमेंट को आपने फर्स्ट ड्राफ्ट की तरह यूज करना है, यानी कि उस ड्राफ्ट की तरह जो आपका जूनियर आपको ड्राफ्ट करके देता। आपने उसको इवेल्युएट या री-इवेल्युएट जरूर करना है, रिव्यू उसका जरूर करना है। अदरवाइज AI कैन एक्चुअली क्रिएट डिजास्टर्स। हालांकि क्लॉड को लेके कंप्लेंट्स कम आई हैं, लेकिन फिर भी देयर इज अ रीजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल। अ ह्यूमन इवेल्युएशन इज मस्ट एंड कंपल्सरीली नीडेड। अब ह्यूमन इवेल्युएशन में हम कुछ स्पेसिफिक चीजों पे ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि यानी कि लास्ट में हमें ये चीजें चेक करनी ही करनी है, जैसे कि नोटिसी का एड्रेस करेक्ट है ना, यानी कि जहां रजिस्टर्ड पोस्ट एक्चुअली जाने वाला है उसका एड्रेस तो सही है ना, डेट्स और अमाउंट्स एक्यूरेट है ना। ऑब्वियस है, आप डिमांड कर रहे हैं कोई अमाउंट और उसका करेक्ट होना बहुत जरूरी है। मतलब बहुत बेसिक कॉमन सेंस वाली चीजों को रीएवैल्यूएट करना ही करना है, ठीक है। थर्ड चीज हमें ये देखनी होगी कि लीगल सेक्शंस करंट साइट हुए हैं ना। फोर्थ, हमें ये देखना है कि टाइम लिमिट रीजनेबल और लीगली कंप्लायंट है ना। जैसे चेक बाउंस के लिए 30 डेज मैंडेटरी है और इसके साथ साथ हमें सेंडिंग डेट्स एंड एक्नॉलेजमेंट का रिकॉर्ड भी रखना है। यानी कि जब हम कोर्ट में जाते हैं तो हम अपनी ट्रैक रिसीट
पेश करते हैं एज एविडेंस कि हमने नोटिस भेजा, ये रही उसकी रसीद और सामने वाले ने नोटिस रिसीव कर लिया है, ये भी हमारे इंडियन पोस्ट शो कर रहा है। बहरहाल ये तो एविडेंस की जगह पे आता है, लेकिन फिर भी अपना बचाव करना तो जरूरी है ना, क्यों? तो इस तरह हमने देखा कि प्रिसाइज फॉर्मेट से क्लॉड को हम प्रॉम्प्ट देके कैसे एक अच्छा और इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल लीगल नोटिस ड्राफ्ट करा सकते हैं। लेकिन आई होप मुझे बार बार ये याद ना दिलाना पड़े कि इंग्रेडिएंट्स और री-इवैल्यूएशन की जिम्मेदारी अभी भी आपकी है। और अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, और अगर आपको एआई और लॉ से रिलेटेड कंटेंट चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे कंटेंट्स आते रहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं ड्राफ्टिंग विद क्लॉड के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड कीप लर्निंग।